अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, हमने एग्जांपल्स की थी। आज की वीडियो में भी कुछ थ्योरम्स हैं, डिडक्शंस हैं और उसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n इक्वल है हमारे पास e क्या है हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। e जो है जैसे पाई की वैल्यू होती है, इसी तरह ये e हमारे पास एक टर्म है। हमने इसको सॉल्व करके इसकी इक्वल लेके आना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बाय द बायनोमियल theorem we have वन प्लस वन ओवर n की पावर n को हम इसके बायनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 + n × 1 over n प्लस n × n - 1 over 2 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 1 over n का स्क्वायर प्लस n × n - 1, फिर हमारे पास आ जाएगा n - 2 ओवर यहाँ था 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 1 over n की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता जाएगा ये। उसके बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे n से कैंसिल आउट हो गया 1 + 1 प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 1 over 2 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिखूंगी n² - n over n²। तो यहाँ से मेरे पास इसकी टर्म क्या आएगी 1 - 1 over n। वो कैसे मैं आपको यहाँ साइड पे करके भी बताती हूँ। n² - n, मैंने n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किसके ऊपर आ गया n² - n और 1 over n² मीन्स n का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसके बाद जब मैं इसको सेपरेट एलसीएम दे दूंगी n² over n² माइनस n over n², तो n² के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ गया 1 माइनस n² के साथ एक n कैंसिल आउट हो गया तो क्या है 1 over n। ये चीज़ हमारे पास इस तरह है, मैंने n को अंदर मल्टीप्लाई किया n² - n आ गया 1 over 2 फैक्टोरियल ऐसे हमारे पास, फिर 1 over n² का हमारे पास क्या आएगा 1 over n², वो मैंने यूज़ किया। सेपरेट मैंने n² दोनों को दे दिया, n² के साथ कटिंग हो गया 1 - 1 over n, इस तरह हमारे पास आ गया। और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी 1 over 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह जब हम इसको भी n को अंदर दोनों के साथ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2 over n एंड 1 over n। ये दो टर्म्स आएंगी, पहले आएगी 1 - 1 over n, देन आएगा 1 - 2 over n प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमारी लिमिट क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब हम लिमिट दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये वाली सारी टर्म लिख देंगे इसके अंदर। तो अब n हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो जितनी भी ये 1 over n 2 over n 1 over n, ये जितनी भी ओवर n नीचे वाली वैल्यूज जो आएंगे हमारे पास बटे के नीचे n आएगा, तो जब हम इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास 0 चला जाएगा, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो जब हम व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तब हमारे पास क्या है 1 over n 2 over n 3 over n अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएंगे ऑल टेंड टू 0, ये सारी हमारे पास 0 को अप्रोच कर जाएंगे। तो हम इन टर्म्स को नहीं लिखेंगे, बाकी टर्म्स को लिख के हमारे पास क्या आता है 1 + 1 + 1 over 2 फैक्टोरियल प्लस 1 over 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये टर्म आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n। अब यहाँ फैक्टोरियल लें, कैलकुलेटर से 3 का फैक्टोरियल लें, फिर इसको डिवाइड करें, सबको सम अप करके हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं दैट इज़ 1 + 1 प्लस ये इसका फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है 0.5 प्लस 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो 1 over 6 हमारे पास आ जाएगा
0.1666 एंड 7 प्लस अप टू सॉन कंटिन्यूसली चलता जाएगा। और ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है डेट इज़ 2.718 एंड 281। और ये किसकी वैल्यू है? ई की। यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n हमारे पास किसकी इक्वल आ गई? ई की। ये वैल्यू है हमारे पास, और ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? ई की वैल्यू है। और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/x इक्वल्स टू ई। जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किया है 1 + 1/n की पावर n इक्वल्स टू ई, उसी को यूज़ करके हम इसको करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? वी नाउ दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n किसकी इक्वल थी हमारे पास? ई की। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई ई की इक्वल, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे या पुट कर लेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1/x। जब n की जगह पे 1/x पुट करेंगे तो क्या हम इसी टर्म से x की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं कर दूं, अगर ये n इज इक्वल्स टू 1/x, अगर मैं x को इस साइड पे ले जाऊं तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 1/n के। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर इक्वल्स टू ई था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? n, यहाँ 1/n की जगह हम क्या पुट करते हैं? x। क्या आ जाएगा? लिमिट, अगर हमारे पास x जो है वो 0 को अप्रोच कर जाए तो n हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? x अगर 0 आ जाएगा तो 1/0 आ जाए तो वो हमारे पास किसको अप्रोच करेगा? इनफाइनाइटी को। इसी तरह जब हमारे पास n 0 को अप्रोच कर जाए तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, जब हमारे पास x 0 को अप्रोच करेगा तो n इनफाइनाइट आएगा। तो हम इस टर्म को चेंज कर रहे हैं इस टर्म में। तो जब हमारे पास n इनफाइनाइट था तो x हमारे पास क्या आएगा? 0। इसी तरह 1 + 1/n हमने किसकी इक्वल लिया? x के इक्वल, वो पुट कर देंगे। और n हमने किसकी इक्वल लिया? 1/x के, वो पुट कर देंगे। पिछले रिजल्ट में हमने बस पुटिंग की है, पुटिंग करने के बाद हमारे पास यही रिजल्ट आ गया जो हमने इसको डिडक्ट करके निकालना था। डिडक्शन ही उन्होंने इसी वजह से बोला था कि प्रीवियस जो हमारा थ्योरम है उसको यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने क्या किया? प्रीवियस लिया, पुट कर लिया हमने n की जगह 1/x को और x की जगह 1/n को। ठीक है, आप इसी में रिप्लेसमेंट कर दें या आप प्रीवियस रिजल्ट यूज़ करके उसमें रिप्लेसमेंट कर लें। जैसे मैंने n इज इक्वल्स टू 1/x लिया, अब x 0 होगा तो n इनफाइनाइट आएगा, उसकी लिमिट इनफाइनाइट आएगी। तो इस तरह जब लिमिट n इनफाइनाइट थी तो हमने x को क्या पुट किया? 0, वो चेंजिंग कर दी। फिर 1 + 1/n किसकी इक्वल है? x के, वो पुट किया। और n की वैल्यू क्या हमने पुट की है? 1/x, वो पुट किया। तो ये किसकी इक्वल आ गई? ई की। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करवानी थी। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x - 1/x इक्वल्स टू log e एंड a। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट ax - 1 इक्वल्स टू y। मैंने ax - 1 को y के इक्वल लेट कर लिया और इसको कह दिया इक्वेशन 1। देन अगर मैंने यहाँ से ax निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगी? देन ax इज इक्वल्स टू 1 + y। अब log की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जब मैं यहाँ से a की वैल्यू को ख़त्म करूँगी, पावर को नीचे लेके आऊँगी विद द हेल्प ऑफ log प्रॉपर्टी, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? x इज इक्वल्स टू log a और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 + y। ये मैंने log की प्रॉपर्टी यूज़ की है। यहाँ पे जब हम log अप्लाई करेंगे तो पावर जो है वो यहाँ आ जाएगी। जैसे मैं अगर दोनों साइड पे log अप्लाई कर दूँ तो log a की पावर x आ जाएगा, तो x शुरू पे आ जाएगा, log a आ जाएगा। और फिर जब ये log a जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो वो इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू log a
एंड 1 प्लस वाई। जब मैं इसको इस तरह लिख लूँगी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 का यूज़ करेंगे। 1 का कैसे यूज़ करेंगे, जब मैं इक्वेशन 1 में x को 0 यूज़ करूँ, x की जगह पे 0 को रिप्लेस कर दूँ, तो a की पावर क्या आ जाएगी 0। तो किसी भी वैल्यू की, किसी भी टर्म की, किसी भी इंटीजर की पावर, जैसे 1 की पावर 0 हो तो वो क्या आता है 1, 2 की पावर 0 हो, सॉरी 1 की पावर 0, 1, 2 की पावर 0 हो तो वो भी क्या आता है 1। किसी भी इंटीजर की या किसी भी डिजिट की वैल्यू 0 हो तो वो किसके इक्वल आता है 1 के। इसी तरह अगर a की पावर 0 आ जाएगी तो वो आ जाएगी 1, 1 माइनस 1 0, तो y हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो अगर हमारे पास x 0 को अप्रोच कर रहा है, देन y हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, 0 को। और ये हमने कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब मैं इसका यूज़ करूँगी, इसका यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊँगी, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जब मैंने x को 0 अप्रोच करवाया तो मेरे पास क्या था, ax माइनस 1 ओवर x, ये चीज़ ले ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ ही मैं रिप्लेसमेंट करूँगी लिमिट, अब ax माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल है, y के, y लिखा मैंने, x किसके इक्वल है, log a 1 प्लस वाई। इसी तरह x की जगह पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया log a 1 प्लस वाई, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे y वाली टर्म यूज़ की है, तो जब यहाँ पे मैंने x यूज़ किया था तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 किया था। अब जब मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके y की टर्म यूज़ किया तो मैं क्या करूँगी, y अप्रोचेस टू 0। जब y को मैंने 0 अप्रोच करवा दिया तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log a 1 प्लस वाई। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू थी y की, ये कहाँ गई हमारे पास, इसको जब मैं डिवाइड से नीचे लेके आऊंगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर 1, ठीक है। जैसे मेरे पास आ जाए 2/3, तो मैं ये 2 को नीचे लेके आऊंगी जब डिवाइड के, तो ये मेरे पास कैसे आएगा, 1 ओवर 3 ऐसे ही, और ये बन के आ जाएगा ऐसे 1 ओवर 2, मतलब ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 3/2, इस तरह बन जाएगी फॉर्म, ठीक है। तो इसी तरह मैंने y को, ये हमारे पास ऊपर था y, जब मैं डिवाइड से नीचे लेके आई तो ये बन गया हमारे पास 1 ओवर y। अब आपको log की प्रॉपर्टी का, फिर मैं log की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। जब log के साथ यहाँ कोई चीज़ या कोई वेरिएबल, कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो विद द हेल्प ऑफ log प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट पे जाके उसको उसकी पावर बना देते हैं। तो मैं यहाँ भी क्या करूँगी, log 1 प्लस वाई, और 1 ओवर y जो है इसकी पावर में लिख दूँगी। अंडरस्टैंड, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको ज़रूर समझ लग गई होगी। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y की को लेट कर लिया, देन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। यहाँ से मैंने log की प्रॉपर्टी यूज़ की, जब log अप्लाई किया तो x इज इक्वल्स टू log a 1 प्लस वाई आ गया। अगेन हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया, 1 को यूज़ करते हुए ax माइनस 1 था तो उसकी जगह पे हमने y को रिप्लेस कर दिया, x की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, 1 ओवर वाई को नीचे ले आई हूँ, फिर log की प्रॉपर्टी लगा के 1 प्लस वाई की पावर मैंने बना दी 1 ओवर वाई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वैल्यू थी हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, आप log a को इग्नोर करो फिलहाल, इसको आपने नहीं देखना। अगर मैं आपको बताऊं लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर वाई, हमने जो प्रीवियस 2 रिजल्ट्स किए हैं उसमें हमने इसी फॉर्मेशन को यूज़ किया है, वही रिजल्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। वहाँ हमारे पास क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स, और वो किसकी इक्वल थी, e के। तो यहाँ भी 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर वाई हमने यूज़ कर लिया, बस हमने वेरिएबल को चेंज किया है। जब यहाँ पे मैंने वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट में भी वेरिएबल चेंज होगा, तो हम इसको भी किसके इक्वल लिखेंगे, e के। प्रीवियस रिजल्ट हमने ये यूज़ किया है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू e, तो यहाँ भी मैं इसकी जगह पे e का यूज़ करूँगी। तो जब मैं पूरे की जगह पे e का यूज़ करूँगी, log a हमारे पास एज इट इज़ ही है, बट मैंने लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर वाई की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, e। तो जब मैं 1 ओवर से log को ख़त्म करूँगी तो मेरे पास किस फॉर्म में आएगा, log, तो e यहाँ आ जाएगा और a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये फिर मैंने log प्रॉपर्टी का यूज़ किया, आपने 8th क्लास में log प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है।
नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन। डिडक्शन अगेन हम प्रीवियस जो रिजल्ट हमने किया है उसी को यूज़ करके हम इसको इस रिजल्ट को डिडक्ट करके उस रिजल्ट को प्रीवियस रिजल्ट को डिडक्ट करके हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू लॉग e इक्वल्स टू 1। और वो क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है a की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स लॉग e a इक्वल्स टू, वहाँ इक्वल्स टू नहीं था, लॉग e a था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब यूज़ करूँगी तो क्या लिखेंगे, वी नाउ डैट, हम क्यों लिखेंगे ये, क्योंकि हमें प्रीवियस रिजल्ट का पता है। वी नाउ डैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल है मेरे पास log e a। अब आप लोग बताएं कि मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करूँ कि मेरे पास log e x आ जाए, और यहाँ पे मैं क्या रिप्लेस करूँ कि e आ जाए। जी बिल्कुल, जब हम a की जगह पे e को पुट कर दें, पुट a इक्वल्स टू e, वी हैव, ये तो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने a की जगह पे जब मैं e को रिप्लेस करूँगी, देखते हैं हमारे पास वो रिजल्ट आएगा जो हमें चाहिए। तो क्या आएगा, e की पावर x माइनस 1 ओवर x, और ये आ जाएगा log e, और यहाँ भी आ जाएगा e। अब हमारे पास ये 1 नहीं आया। 1 कैसे आएगा, जब हमारे पास ये भी log की प्रॉपर्टी है कि अगर log के लोअर फॉर्म में भी e है और यहाँ पे e है, तो दोनों e विद द हेल्प ऑफ log कैंसिल आउट होके ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। और यही हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स या इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करने के लिए अभी हमें ये यूज़ होंगे इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, जब लिमिट हमारे पास x हो और x लिमिट कहाँ अप्रोच करिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फंक्शन हमारे पास क्या है, e की पावर x, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा उसका। कब, जब लिमिट जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी हो और फंक्शन हमारे पास आ जाए e की पावर x, तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसी तरह जब लिमिट हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी हो और फंक्शन हमारे पास वही रहे जो e की पावर x को हमने 1 में यूज़ किया है, और लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आ जाए, और अगर मैं इसी को 1 ओवर में लिख दूँ तो पावर जो प्लस में है वो नेगेटिव में हो जाएगी, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0। ये भी आप लोगों ने एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं, और अगर आप यहाँ आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें ये हेल्पफुल होंगे। और थर्ड मेरे पास, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी भी और नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए या दोनों आ जाए, और फंक्शन हमारे पास आ जाए a ओवर x, उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के। और a इसमें हमारे पास क्या है, वेयर a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप 2 ओवर x लिख सकते हैं, वो 3 ओवर x लिख सकते हैं, लेकिन x की जो लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 0। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ द नंबर e। जैसे हमने रिजल्ट्स किए 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इक्वल्स टू e, फिर 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x इज इक्वल्स टू e। तो अब उन्होंने हमें क्वेश्चन के फॉर्मेशन में दे दिया है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ e लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को करेंगे रिजेंबलनेस हम करेंगे इसकी किसके साथ, जो हमने रिजल्ट्स किए थे उसके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व करें, द resemblance of the limit with limit n approaches to infinity 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसकी इक्वल था, हमारे पास e की इक्वल। अब आप लोग देखें कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा हमारे पास जो है वो डिफरेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसी का यूज़ करते हुए हम इसके इन टर्म्स ऑफ ई हम इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जिस तरह ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, जो हमारे पास 1 ओवर में है वही उसकी लिमिट है, तो हमने क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी ऐसे करनी है कि 1 प्लस के साथ जो वैल्यू ऐड हो रही है वो और जो उसकी पावर है
डिवाइड के नीचे जो वाली टर्म है वो और जो उसकी पावर है उनको सेम करना है पहले, तो ही हम इन टर्म्स ऑफ ई इसको लिख सकेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 1 + 3 ओवर एन की पावर क्या है 2n, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 3 ओवर n, और अगर मैं इस 2 को इस तरह लिख लूँ 6/3 लिख सकते हैं ना हम इसको, 3 1 3 3 2 6, तो 2n ही आ जाएगा, तो मैं इसको लिख लूँगी 6n/3। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, सॉरी ये ऐसे आएगा और ये बाहर। नेक्स्ट मैं इसको क्या लिखूंगी 1 + 3 ओवर n, और यहाँ मैं इसका लिख दूंगी n/3, ये पावर बन गई, और इसकी पावर जो 6 है उसको बाहर ले जाते, ये आ गया मेरे पास n/3। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे डिवाइड के नीचे जो टर्म है वो इस फॉर्म में चाहिए, तो मैं इस फॉर्म में करने के लिए क्या करूँगी, इसको 1 ओवर में लिख दूंगी कि 3 जो है वो भी n के नीचे जाके डिवाइड होगी। स्टूडेंट समझ लग रही है ना आपको कि मैंने क्या किया, पहले तो मुझे यहाँ पावर में और डिवाइड के नीचे टर्म एक जैसी बनानी है, तो मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने लिख दिया 6/3 की फॉर्म में, फिर मैंने 6 तो बाहर निकाल लिया, पावर की पावर जो है वो मैंने बाहर निकाल ली, उसकी पावर बना दी, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मैंने उनको सेपरेट कर दिया 1 + 3 ओवर n। अब यहाँ पे n/3 है बट यहाँ भी मुझे n/3 चाहिए, तो यहाँ n/3 करने के लिए मैंने क्या किया, इस 3 को मैं नीचे ले गई हूँ जो n के नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब मेरे पास प्रॉपर वो फॉर्म आ गई है n/3, और ये बाहर आ गया मेरे पास 6। अब ज़रा आप लोग ये देखें, जो हमने प्रीवियस रिजल्ट लिखा था वो क्या था, मेरे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n इक्वल्स टू e। तो ये क्या हमारे पास, अब यहाँ पे मैं लिमिट भी करवाऊंगी यूज़, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ नहीं हम इक्वल का साइन यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 + 1 ओवर n/3 की पावर n/3 है, तो क्या मैं इस पूरे की जगह ये टर्म यूज़ कर सकती हूँ? जी कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, इस पूरे को e से रिप्लेस कर दिया, और जो बाहर वाली पावर 6 है वो इसकी पावर बन जाएगी e की पावर 6। यही हमने करना था कि हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने उसको इन टर्म्स ऑफ e लिखना था। ये एग्जाम्पल नंबर 5 का a पार्ट है। अब हम b पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h की पावर 1 ओवर h। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी रिजेंबलनेस हमारी किसके साथ हो रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1 ओवर x इक्वल्स टू e, इसके साथ हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी इसको इस तरह फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी कि हमारे पास यहाँ पे 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए, या अगर यहाँ पे हमारे पास h है तो यहाँ भी हमारे पास h होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h, और इस 1 ओवर h के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, 2 को डिवाइड भी कर दूंगी, 2 ओवर 2h। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h, और यहाँ मैं यूज करूंगी 1 ओवर 2h, और ये जो 2 मेरे पास है ये हमारे बाहर वाली पावर में इसको बना दूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास यही वाली फॉर्मेशन होगी जैसे ये थी। अब आप लोग डायरेक्ट भी इसको इस तरह कर सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में किया है कि वो n/3 था, मैंने डायरेक्ट उसकी जगह e की रिप्लेसमेंट कर दी। और अगर आपने इसको किसी डिजिट के इक्वल लेट कर लिया, जैसे लेट या पुट कर लें, लेट कर लें कि m इक्वल्स टू 2h, मैंने m की 2h की जगह मैंने m को रिप्लेस कर देना है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट आएगा मेरे पास लिमिट m अप्रोचेस टू 0। जब हमारे पास h था तो हमने h अप्रोचेस टू 0 करवा दिया, अब हमारे पास m आ गया तो लिमिट m अप्रोचेस टू 0 1 + m की पावर 1 ओवर m, और बाहर आ गया 2। अब ये हमारे पास वही सेम वैल्यू बन रही है जिसकी हमने रिजेंबलनेस करवाई थी, तो हमने इसको e से रिप्लेस कर दिया। इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर 2 मीन्स e²। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास एक इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, कि अगर हम थीटा को रेडियन में मेजर करें तो उसकी लिमिट को हम उसको लिमिट में किस तरह लिख सकते हैं, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 की। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपको क्वेश्चंस में भी यूज होगा कि अगर हमारे पास साइन थीटा ओवर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ जाए साइन के साथ और लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रही हो, तो हमारे पास किसके इक्वल आंसर आएगा, उसका 1 की। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 है मेरे पास, इवेल्युएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
साइन 7 थीटा ओवर थीटा। अभी मैंने आपको जो थ्योरम बताया वो क्या था, हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको भी मैं अगर 1 के इक्वल लेके आऊँ या इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस थीटा के साथ 7 चाहिए। तो मैं इसको 1 के इक्वल इसका आंसर लिख सकती हूँ। तो इस रिजेंबलनेस को देखते हुए हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 7 थीटा, कि मैंने 7 थीटा को x लेट कर लिया, सो डैट यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगी, डेट इज x ओवर 7, ये आ गया मेरे पास। बट अगर मैं थीटा को 0 पुट करूं व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, जब मैं यहाँ पे थीटा को 0 पुट करूंगी तो 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास x भी क्या आ जाएगा, 0। सो वी हैव x अप्रोचेस टू 0। ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ चेंजिंग करूंगी तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे ये चेंजिंग भी चाहिए कि मैंने x की जगह 7 थीटा की जगह x पुट कर लिया, तो थीटा की जगह मैंने x पे 7 पुट कर दिया। बट अगर मैंने थीटा को चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ x, तो इसी तरह मैं लिमिट को भी थीटा की जगह x यूज करूंगी। तो अगर हमारे पास थीटा 0 के इक्वल आ जाए और मैं इसको 0 यहाँ पुट करूँ तो हमारे पास x भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यही चीज़ मैं यहाँ बनाऊंगी। तो अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा, अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा की जगह हमने क्या यूज कर लेना है, x, और थीटा की जगह हमने क्या यूज कर लेना है, x ओवर 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x ओवर 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट की प्रॉपर्टी का ही यूज करके जब ये 7 में ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7 साइन x ओवर x। ठीक है, और अगर मैं 7 को बाहर निकाल लूँ तो क्या आएगा, 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। क्या मेरे पास ये वाली वही फॉर्मेशन बन गई जो मैंने यहाँ आपको बताई थी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 की। तो यहाँ भी मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगी, 1। क्या आएगा, 7 इंटू 1। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेट इक्वल्स टू 7। ओके, ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है मेरे पास, इवेलुएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा। इसमें भी हम वैसे ही एग्जाम्पल्स देख आएंगे जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में किया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए, वही फॉर्मेशन हम लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा को मैं लिखूंगी 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा इनटू, ये रैशनलाइजेशन करूंगी तो क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे करते थे हम रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने पढ़ा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने यूज कर लिया। यहाँ पे आ गया थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब मैं इन्हीं टर्म्स को ब्रेकआउट करूंगी, जैसे मैं लिखूंगी साइन थीटा, फिर लिखूंगी साइन थीटा ओवर थीटा, और फिर लिखूंगी 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप लोग देखिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी करूं तो मेरे पास ये फॉर्मेशन आ रही है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी लिमिट अप्लाई करके मैंने हर टर्म पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब ये साइन 0 आ जाएगा हमारे पास, थीटा की जगह मैंने 0 को रिप्लेस कर दिया। इस पूरी वैल्यू की जगह हम 1 को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अभी हमने इसका थ्योरम पढ़ा है। और यहाँ पे जब मैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या कर दूंगी, 0। साइन 0 हमारे पास 0 होता है, 0 इंटू 1, और 1 प्लस कोस 0 1 प्लस कोस 0 हमारे पास होता है 1। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास है 0 इंटू 1 ओवर 2, और जब ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट करवाए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।